कह रहा है बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो कोई भी व्यक्ति कोई रोजगार नहीं कर पाता है तो उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। क्या है? रोजगार का मतलब क्या हुआ? जिसके पास कोई काम धंधा नहीं हो, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं हो ना, तो वो बेरोजगार। ठीक है, देखो बेरोजगार दो तरह के होते हैं, एक होता है हिचनर वाला, एक होता है जिसके पास वास्तव में काम नहीं हो, एक होता है जो काम होते हुए भी काम न करता है, एक होता है क्या जिसे काम ही नहीं है उसके पास बेचारा करेगा क्या, तो मजबूर होता है, तो मजबूरी में भी होता है बेरोजगार। एक होता है जो काम है नहीं करेगा, क्या रे राजा तू खेत पटा लेना है ना, पानी भीग जा, ठंडा के मौसम है, ये कोई इच्छनर वाला बेरोजगार हो है उसके पास। चलो एक कहानी कहते थे, कहानी कहे बोले थे क्या भैंस वाला गुरुजी भैंस चुरा लेते नहीं कहा थे? चलो कहानी कहते सुन लो। एक गुरुजी थे, सुनोगे तो आराम से सुनो। एक गुरुजी थे और गुरुजी अपने हुआ करते थे, तो एक गुरुजी थे, उनके साथ जो है एक प्रमुख विद्यार्थी बराबर रहता था। गुरुजी कहे जाते थे कि चल तनी आते हैं वहां से घूम करके। तो गुरुजी क्या किए, गुरुजी को सलाह के लिए कोई दूसरा गांव के जो है राजा जो है उनको बुलाया था कि आइए कुछ आपसे सलाह लेना है। तो गुरुजी अपने प्रमुख जो शिष्य थे जिनको वो अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे उनको जो है लेकर के गए ताकि वो भी कुछ सीखे, है ना। चलो मेरे साथ वो गए। तो जब वहाँ जब गए तो उसके बीच में ना बहुत बड़ा मतलब पहले बहुत कम जो है क्या कहते हैं वो घर हुआ करता था, बहुत कम घर हुआ करता था। तो जब गुरुजी उसके साथ वहाँ पहुँच गए, वहाँ जब चले गए तो वहाँ जो है राजा के साथ जो है सलाह हुआ। सलाह समझते हो ना, बातचीत हुआ, विचार हुआ, और विचार जब कंप्लीट हो गया तो विचार करते करते मीटिंग्स करते करते उनको जो है बहुत समय हो गया, बहुत ज़्यादा समय हो गया। इतना समय हो गया कि जब रिटर्न आ रहे थे तो उनको जंगल के रास्तों से रिटर्न आना था और भयानक जंगल था। उस जंगल में खतरनाक जानवर जो जंगली जानवर हो रहा मतलब हुआ करता था। तो गुरुजी बोले अपने शिष्य से कि राजा देखो जाओगे तो लेट हो जाएगा, नहीं क्या, अगर उससे हम जाते हैं तो क्या होगा, लेट हो जाएगा। उस जंगल में क्या है, जंगली जानवर है, हो सकता है कि जंगली जानवर हम लोगों को देख के अपना भूख मिटा ले, नहीं, इसलिए क्या करते हैं आज हम जंगल के रास्ता से घर नहीं जाएंगे, नहीं, आज क्या करते हैं कहीं पर होल्ड करते हैं, कहीं रुकते हैं। ठीक है, अब कहीं पर रुकने के लिए उस समय जो बहुत कम घर हुआ करता था, एक घर दिखा, जंगल से पहले घर दिखा। तो टाइम हो चुका था बहुत, काफी मतलब रात हो चुका था। तो गुरुजी बोले अपने शिष्य से जाकर पूछो क्या उसमें आज अपने घर में वो रहने देगा, है ना। तो गया तो देखा एक किसान है, बहुत गरीब किसान था, बहुत ही गरीब किसान। अब वो गरीब किसान क्या करता था, खाने के लिए उनको कुछ नहीं, दिन भर कुछ कमाता था कुछ भी, और वही रात में खाता था और खा पी कर बात खत्म, विशेष कुछ बचता भी नहीं था। तो गुरुजी शिष्य जो था वो पूछा उससे कि महाशय आज हमको जो है आपके यहाँ रुकना है क्योंकि सामने बहुत बड़ा जंगल है और हम इस जंगल को राधे पार नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप हमें यहाँ रहने की अनुमति दे। बोला तो वो किसान था, गरीब था, वो सोचा कि मेरे पास कुछ है भी नहीं, चोर भी होगा तो क्या चुरा कर ले जाएगा, कुछ नहीं था, कुछ नहीं, खाने के लिए एक दाना भी नहीं था उस समय उनके पास, है ना। तो किसान जो है बोला कि देखिए मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, आपको केवल हम रहने के लिए यहाँ पर रख सकते हैं, जल दे सकते हैं, लेकिन खाना, क्योंकि मेरे पास खाना ही नहीं, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ और मेरे पास खाने को कुछ नहीं। गुरुजी बोले कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ रात का मतलब विश्राम का जो है जगह दे दी। ठीक है, उसके बाद जो गुरुजी बैठे, गुरुजी का जो है कोरा बिछा दिया गया, कोरा समझ रहे हो ना, हाँ जरूर बिछा दिया गया और दोनों गुरु चला हुआ के
सोए हुए थे। उसके बाद वो किसान को बुलाए गुरुजी, किसान को बुलाए गुरुजी, और गुरुजी सोए हुए हैं। उनका शिष्य उनको अपना जो है अंग मर्दन समझते हो, पैर हाथ दबा रहा है। तो गुरुजी जो है किसान से पूछा कि आप इतना गरीब कैसे हैं कि आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास खेत नहीं है ना? तो कहते मेरे पास खेत तो बहुत है, मेरे पास बहुत इतना खेत है कि पूरे गांव में उतना नहीं होगा, लेकिन ऐसा जगह पर है कि वहां पर उपज हो ही नहीं सकता। मतलब बंजर जमीन है, बहुत ही बंजर है, और मेरे पास बिल्कुल ही मतलब जो है तो उगता ही नहीं, उसमें कुछ भी नहीं उगता है ना। बता दिया बाहर निकल के जो सारा जो है मेरा ये, लेकिन बंजर है, कुछ नहीं उगता। तो क्या भरण पोषण कहाँ से करते हो जब जमीन नहीं है, खेत नहीं है, खेत है लेकिन बंजर है, तुम खेती नहीं करते हो, तो भरण पोषण कहाँ से करते हो? तुम खाते क्या हो? तो बोला मेरे पास एक भैंस है, मेरे पास एक भैंस है, मैं उस भैंस का दूध निकालता हूँ, उसको बेचता हूँ, और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे खरीद करके खाता हूँ। इस तरह से जीवन चल रहा है। बातचीत हो गया, अपने सब लोग सो गए। भोरे भोरे जो है गुरुजी 2 बजे भोर में उठे, 2 बजे भोर में उठे और अपने शिष्य को कहे कि राजा ऐसा करो, जाओ इसका भैंस चुरा के ले आओ। चलो इसका भैंस ले आओ चौक खोल के। राजा कहते सर गलती कर रहे हैं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस इंसान का मन में सोचा, गुरुजी को कहने का औकात तो नहीं था उसके पास, सर गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहने का हिम्मत नहीं था। मन में कहा कि बहुत बड़ा गुरुजी गलती कर रहे हैं, ये इंसान है, ये भैंस से ही अपना भरण पोषण कर रहा है, और गुरुजी यह चुराने की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मन में सोच करके। लेकिन गुरुजी का आदेश था, क्या करे, वो भैंस खोल लाया और भैंस लेकर चल, भैंस लेकर के गुरुजी चले गए। कभी अपने जो उनका जो शिष्य था, कभी गुरुजी से पूछने का भी प्रयास नहीं किया, उन्होंने हिम्मत ही नहीं हुआ कि उनका भैंस क्यों चुरा के लाए। शिष्य और गुरुजी अपना जो है भैंस वहां पर धूप के खाए पिए ऐश किए, है ना। धीरे धीरे गुरुजी बुजुर्ग होते गए और गुरुजी का देहांत हो गया, गुरुजी अपना चलवर से। उसके बाद उत्तराधिकारी वो शिष्य बन गया। जब वो शिष्य उत्तराधिकारी बन गया तो बहुत दिनों के बाद जो है शिष्य अपने जेब में कुछ पैसे रख लिया और बोला कि मैं मेरे गुरुजी जो गलती किए हुए हैं हम उसको सुधारने के लिए जाएंगे। मतलब उसका जो भैंस गुरुजी चुरा कर ले आए थे, हम उसका भैंस का कीमत देने जाएंगे, है ना। और वो क्या किया, वहां से अपने गुरुजी का किया हुआ गलती का जो है मतलब भरपाई करने के लिए वहां से वो चल दिया। हाँ उधर हो गया, हो गया। हाँ तो उसको बोलो, मैं तो सॉल्व करे आते हैं। नहीं सुनो सुनो, अजय अजय ठाकुर जी से देखो तो, ठाकुर जी को भेजो वहाँ। देते हैं, दे दो, ऐसा करो ना, उसको जो है ना एक काम कर देते हैं, कौन ग्राफ के क्वेश्चन हम दे देते हैं। ठीक है, तो देखो अब सुनो, कहाँ पर थे हम लोग? राजा मर गया। गुरुजी मर गए। उसके बाद जो है शिष्य चला गुरुजी का किया हुआ गलती का पश्चाताप करने, भरपाई करने। तो उसको बेचारा किसान किस स्थिति में पता नहीं। अब जो है जब यहाँ से शिष्य चला, वहां पहुंचने के बाद देख रहा है कि एक कुटिया जो था जिसमें वो रहा था, जिससे वहां पर कुटिया है ही नहीं। उस कुटिया के जगह पर बहुत बड़ा महल था, पकिया मकान था, बहुत बड़ा महल था वहां पर, है ना। और उस महल के सामने वो बेचारा जो है वो शिष्य खड़ा हुआ और वहाँ से एक आदमी को बुला करके पूछा कि देखो यहाँ जो है वर्षों पहले एक छोटी सी कुटिया हुआ करता था, इसमें एक किसान और उसके परिवार रहते थे, वो कहाँ गए? तो कहते हैं ये जो देख रहे हैं ना घर, वही किसान का है ना। आज वो कुटिया नहीं है, आज ये महल बन चुका है ना।
तो उसके बाद जो है वो किसान भी निकला घर से, और किसान निकला तो किसान जो है, किसान को देखते ही पहचाने, कहते हैं कि आप हमको पहचाने? शिष्य बोले आप हमको पहचाने, हम और मैं और गुरुजी आए थे आपके यहाँ और आकर के आपसे सहायता मांगे थे, और सहायता में आपने हमको रहने के लिए कहा था। हाँ याद आ गया, आप वही है, आप रहे थे, लेकिन आप बिना बताए कहाँ चले गए थे? हम सवेरे चाय पानी की व्यवस्था किए हुए थे, है ना, लेकिन आप जो है बिना बताए सवेरे भोरे भोरे निकल गए, आप चले गए, और आप गए और उस दिन से मेरी भैंसिया भी खो गए, है ना। बोले कि आप भी चले गए और उस दिन के बाद मेरा भैंसिया भी खो गई। आप बोले कि ठीक है, लेकिन शिष्य बोले ठीक है, मान ले रहे हैं, लेकिन आपका भैंसिया खोया नहीं था, हम आपका भैंसिया को चुरा कर ले गए। हम आपकी भैंस को जो है चुरा कर ले गए थे, है ना। तो लेकिन जब आपके पास भैंस भी नहीं था, फिर भी इतना बड़ा महल आपने कैसे खड़ा कर लिया? आप इतना अमीर कैसे हो गए? जब आपके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, फिर भी आप इतना मतलब कैसे हो गया? तो बोले कि देखिए, मेरे पास भैंस नहीं थी, मेरे पास जो जमीन था ना वो बंजर था। जब मेरे पास भैंस नहीं था तो मेहनत करने के लिए अलावा मेरे पास और कुछ नहीं बचा। हम मेहनत करके उस बंजर जमीन को खोद कर उस पर उपजाना शुरू कर दिए, और मेरे पास इतना जमीन था कि जिससे बहुत सारा अन्न उग सकता था, लेकिन हम मेहनत नहीं करते थे, जिसके कारण जो है हम मतलब गरीब थे। और जब भैंस चली गई, हम भैंस में लगे हुए रहते थे, लेकिन जब भैंस चली गई तो मेरे पास केवल मेहनत करने के अलावा कुछ नहीं बचा। हम उसी खेत में मेहनत किए, और मेहनत करके देख रहे हैं सारा बागवान हम खुद लगा लिए, इससे फल उग रहा है, उससे बेच आते हैं शहर में, और आज हम अमीर हो चुके हैं। तो शिष्य बोला कि गुरुजी इसको हिचनर से मेहनती बनाने के लिए भैंसी चुराए थे, इसलिए टीचर्स आर ऑलवेज राइट।